सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज़ है। तो बिना स्किप के ज़रूर देखें, बिकॉज इन कंपनियों का फंडामेंटल भी एनालिसिस करेंगे, तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब दोस्तों, इस कंपनी को लेकर न्यूज़ क्या है नोट कर सकते हैं। केपीआई ग्रीन एनर्जी राइज 4% ऑन रिसीविंग कैटेगरी ए पावर ट्रेडिंग लाइसेंस। तो इस कंपनी को ए पावर ट्रेडिंग लाइसेंस मिल चुका है, जिसके वजह से बाजार ने इसको एप्रिशिएट किया था। और इसी के साथ साथ दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो ये 2008 के एस्टैब्लिश कंपनी है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कामकाज करती है। पावर जनरेशन का कामकाज है इनका रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, जिसका मार्केट कैप दोस्तों 8,679 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है। स्टॉक का पी इनका 24.3 का है, वहीं इस कंपनी का इंडस्ट्री पी 28.6 का है। तो अपने इंडस्ट्री पी से इनका पी नीचे है। वहीं पे पैग रेशियो देखेंगे तो 0.26 है, और किसी भी कंपनी का पैग रेशियो अगर लेस देन 1 होता है तो अच्छा माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इस कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी देखेंगे तो 19.7% है एंड आरओसी 17.5% है। इसी के साथ साथ नंबर्स की बात करेंगे तो देखिए, अगर पिछले एक साल के नंबर को कंपेयर करेंगे सेल्स के, तो आप नोट कर सकते हैं कि जून क्वार्टर यानी कि 2024 में 348 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़ के हुआ 360, 458, 569 देन 603 करोड़। तो लगातार इस कंपनी का सेल्स अपट्रेंड मूवमेंट पे जाता हुआ नजर आ रहा। इसी के साथ साथ नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 66 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के होता 70, 85, 104 देन 111 करोड़। तो नंबर्स तो अच्छे इस कंपनी के रहते हैं, लेकिन आज दोस्तों वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के इन नंबर्स आने वाले क्वार्टर फोर के, और नंबर किस तरीके से रहेंगे इसका इम्पैक्ट कल के दिन में भी हो सकता है कई सारे रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है उनमें पड़ता हुआ नजर आएगा। तो वारी रिन्यूएबल के नंबर्स चेकआउट करना काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास है, जो कि 48% से ज़्यादा का है। एफआईज की होल्डिंग पहले के मुकाबले इंक्रीज हुई है। डीआईज की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है। वहीं पे पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ते हुए नजर आई है। तो बहुत ही माइनर से चेंजिंग है। हालांकि अभी तक सितंबर क्वार्टर का अपडेट नहीं हुआ है। जैसी अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जिस भी कंपनी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। बाय और सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है रोलेक्स रिंग लिमिटेड। अब दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने स्प्लिट अनाउंस किया था, जिसका रेशियो है 1:10 का। यानी कि अगर आप इस कंपनी के एक शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में 10 शेयर मिलेंगे स्प्लिट के रूप में, जिसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया गया है 17 अक्टूबर 2025 का। यानी इसी महीने हमें इस कंपनी के रिकॉर्ड डेट देखने को मिलेंगे स्प्लिट से रिलेटेड। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेट नोट कर सकते हैं, और नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए, पॉलीकैब को लेके क्वेरीज इसलिए भी आ रही है बिकॉज आप देख रहे हो कि फेस्टिव सीजन है, दीपावली का टाइम चल रहा है दोस्तों, और इस समय देखोगे तो वायर एंड केबल की डिमांड बढ़ जाती है। तो एक तरह से इस कंपनी को लेके काफी सारी क्वेरीज है। तो आज इस कंपनी के फंडामेंटल को समझेंगे। हालांकि पहले भी हमने इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया है, बिकॉज ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, केबल्स एंड वायर बनाती है, और इसके अलावा भी कई सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, जैसे कि फैंस की बात करें, स्विचेस की बात करें, एलईडी लाइट्स हो, लुमिनर्स हो, सोलर हो, इन्वर्टर हो, पंप्स हो, स्विचिंग गियर्स हो। तो ऐसे मल्टी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, और आपने कभी खरीदा भी होगा। इसका मार्केट कैप है दोस्तों 1,16,378 करोड़ का। यानी कि ये एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है, और मैक्सिमम कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है वो वायर एंड केबल से ही जनरेट होता है, लगभग 84% का। नंबर्स की बात करेंगे तो प्रो सब चेक कर सकते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। अब किसी कंपनी के ऊपर अगर कर्ज बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे में नेगेटिव माना जाता है, लेकिन कर्ज अगर ना हो या लगातार रिड्यूस कर रही हो कंपनी तो उसके बैलेंस शीट काफ़ी अच्छा होता है। तो नंबर्स अगर आप देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े से वोलेटाइल थे। 6,900 करोड़ का सेल्स घट के हो गया था 5,900 करोड़,
और नेट प्रॉफिट था 734 जो कि घट के हुआ 600 करोड़। तो इस बार 17 अक्टूबर 2025 को ये अपने क्वार्टर 2 के अर्निंग्स पेश करने वाली है, राइट। और अर्निंग किस तरीके से रहेंगे देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के नंबर थोड़े से प्रेशराइज देखने को मिले थे। इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करोगे तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास है। एफआईज की होल्डिंग पहले के मुकाबले इंक्रीज हुई है। डीआईज की होल्डिंग भी पहले के मुकाबले इंक्रीज हुई है, लेकिन वहीं पे पब्लिक की होल्डिंग पहले के मुकाबले थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है सीडीएसएल, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब दोस्तों इस कंपनी का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा इस कंपनी का वॉल्यूम को देखना, बिकॉज आज के दिन वॉल्यूम देखोगे तो लगभग 22 लाख के आसपास का वॉल्यूम रहा ड्यूरिंग द मार्केट। इसके अलावा यस्टरडे 17 लाख का वॉल्यूम था और डिलीवरी 30.54% था। अगर पिछले एक वीक का एवरेज देखेंगे तो 22 लाख का वॉल्यूम रहा और डिलीवरी 29.42%। और पिछले एक महीने का डिलीवरी देखेंगे तो 17 लाख का वॉल्यूम रहा और डिलीवरी 33%। यानी कि दोस्तों पिछले एक महीने का एवरेज निकालेंगे तो 30% से ऊपर का एवरेज देखने को मिलता है। तो किसी भी कंपनी का अगर डिलीवरी 25 से लेकर 30% तक का होता है तो पॉजिटिव माना जाता है। और इसी के साथ साथ प्रोस अगर देखेंगे इस कंपनी का तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 37.8% CAGR over the last 5 years, and company has a good return equity ROE track record 29.7% का है, जो कि अच्छी बात है। एंड कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट 55.0%, यानी 55% के आसपास का डिविडेंड भी पे आउट करती है। और नंबर्स तो मैंने आपको दिखाया था कि लास्ट क्वार्टर के नंबर इस कंपनी के अच्छे थे, 224 करोड़ से बढ़ के हो गया 259 करोड़, और नेट प्रॉफिट भी 100 करोड़ से बढ़ के हो गया था 102 करोड़। लेकिन इस बार क्वार्टर 2 के नंबर क्या लगता है आपको, कैसा रहने वाला है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।